पता है यार, थ्रू आउट द नींद मैं खुद को ना लौड़ू बोल रहा था। नींद ना यार बहुत कीमती चीज है, शायद इसीलिए इसे सोना कहा जाता है। तो भाई आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको लव के बारे में। तो लव ना श्री रामचंद्र जी के बेटे थे, और ज्यादा जानकारी के लिए रामायण देखें। सॉरी यार, मेरी बातें भी है कमाल। आप बताओ अपना हाल चाल। वैसे आजकल हाल चाल पूछना नहीं चाहिए, आदमी अगर ऑनलाइन है तो सब ठीक ठाक है। भाई भगवान ना सबको ऑनलाइन रखे। और वैसे आप लोग तो ऑनलाइन रहोगे ही, क्योंकि भाई आप लोग ना किसी के गम में रोते हो, ना किसी के प्यार में खोते हो। सिंगल हो भाई आप लोग, 1.5 GB का डाटा खत्म करके सोते हो। लेकिन ना यार मैं एक चीज बताऊं, हम ना 100% डाटा यूज नहीं कर रहे हैं, डाटा हमें 100% यूज कर रहा है। दुनिया है यार ऐसे ही हो जाती है, गलत चीजें पहले आती है। जैसे पढ़ाई और जिम कल से चालू होती है, और दारू सिगरेट कल से बंद। यार आप लोग ना जिम विम अच्छे से किया करो, चेहरे में रौनक आती है। वरना अब देखो मेरी ही मम्मी मेरी मजाक उड़ाती है। यार आप लोग ना जिम विम अच्छे से किया करो, चेहरे में रौनक आती है। वरना अब देखो मेरी ही मम्मी मेरी मजाक उड़ाती है। मैं ना एक बार अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं कैसा दिखता हूँ, तो वो बोली अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ ली। मैंने कहा मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो बोली अब तू खुद समझ जा। तो मैंने भी उन्हें बोल दिया कि अब देखना मैं ना एकदम हैंडसम बनूंगा, 6 पैक बनाऊंगा, और घर में तभी आऊंगा जब गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो ना फिर ना एक दिन जिम ही में एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे बोली तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैंने कहा देखो मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। तो वो बोली तो देखना मैं तुम्हें सुधार के दिखाऊंगी। तो मैंने कहा तुम बस दिखा दो, मैं खुद सुधर जाऊंगा। तो फिर हमारा प्यार शुरू हुआ। वो ना मुझे बहुत प्यार देती थी, और करवा चौथ को तो वो मेरे लिए व्रत भी रख लेती थी। भाई यहाँ ना ऐसा ही है, शादीशुदा ज्यादा बिना लाइसेंस वाली लड़कियां करवा चौथ का व्रत रखती है। और वैसे वो व्रत रखती थी तो भाई मेरी फट जाती थी गांड, क्योंकि भाई वो खाए रहे या बिना खाए रहे दिखती थी एक समान। वो ना यार इतनी पतली थी कि देख के ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने उसे 28% GST काट कर बनाया है। और वो जीरो फिगर होगी कैसे नहीं, प्यार जो मैं करता था, और उसकी महंगी वाली जिम की मेंबरशिप भी मैं भरता था। हाँ लेकिन पैसों के लिए पापा से सुनना पड़ता था। वो बातें ना आज भी चुभता है, क्योंकि वो कहते थे बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगता है। और यार मैं ना पूछना चाहता हूँ कि अगर पैसे पेड़ पे भी उगते तो कौन से हमें मुफ्त में मिल जाते। आम अमरूद अनार सब पेड़ पे ही उगते हैं, आज तक मिले हैं मुफ्त में। तो ना ये सब डायलॉग बाजी सुनने पड़े मुझे बाप के। तो इसलिए यार मैं ना पैसे रख लेता था सामान में से टाप के। लेकिन ना यार एक दिन मैंने मम्मी को 1000 के सामान को 1500 रुपये बताया, और मम्मी ने पापा को 3000। फिर ना पापा मुझे साथ लेकर सामान वापस करने ले गए। इधर यार हम गर्लफ्रेंड के लिए घर का पैसा तक टाप लेते, और मेरी गर्लफ्रेंड कहती थी मुझे कि तुम मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। फिर ना मैंने उस पे इतना ध्यान दिया कि उसके 3 चक्कर के बारे में मुझे पता चल गया। मुझे ना उसके बॉयफ्रेंड का सुनकर सहते नहीं बनी, और फिर वो मुझे छोड़कर जाने लगी। तो ना मैंने भी उसे कह दिया अरे जा जा, तेरे जैसे 36 आएगी 36 जाएगी। तो वो बोली अरे चूतिए, जब 36 आएगी और 36 चली जाएगी तो तेरे पास क्या घंटा बचा।
उसके जाने के बाद बहुत रोता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि समय जरूर है बदलता, समय किसी का नहीं होता। अब देख लो यार, अंग्रेज गवर्नर को जिन कपड़ों में देखकर लोग डरते थे, आज उनको बैंड वाले पहनते हैं। जिंदगी ना यार वक्त के साथ सुधर जाता है, और वक्त के ना दो पहलू होते हैं, और वो जिंदगी में जरूर आता है। अब देखो, अमिताभ जी जब कहते हैं देवियों और सज्जनों, तो भाई करोड़पति बनने की आस जग जाती है। लेकिन जब मोदी जी कहते हैं कि भाई और बहनों, तो भाई करोड़पति भी कांप उठते हैं। वैसे यार मैं भी ना कमाल कर देता था, मोदी जी अमिताभ जी के साथ 10-15 लोगों के और आवाज निकाल लेता था। लेकिन भाई जब से ना मेरी शादी हुई, खुद की आवाज बंद हो गई। जब ना मैं कुंवारा था तो मुझे लगता था कि पापा मम्मी से लड़ते हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला पापा नहीं, मम्मी पापा से लड़ती है। रोज रोज ना मेरी बीबी मुझे पालक का सब्जी खिलाती है, कहती है कि पालक में आयरन होता है। अरे तो क्या मेरी पोटी से टीएमटी सरिया निकालोगी? मुझे ना कहती है कि सुबह शाम पालक ठूस ठूस कर खाओ, और ना मैं खाना बनाती हूँ तो तुम चाय बनाओ। भाई मैं आपको अच्छे चाय बनाने का सीक्रेट शेयर करूं। देखो, 236 ml दूध लो, फिर उसमें 7,385 चाय पत्ती के दाने लो, और फिर उसमें 3,335 शक्कर के दाने लो, स्पेशल चाय। मैंने ना अपने बीबी को इतना चाय बना बना के पिलाया कि मेरी बीबी ने मेरी साली के शादी में ना मुझे चाय वाला बनाया। और यार उनकी शादी में मैं क्या बताऊं भाई, शादी ब्याह में ना कुछ औरतें इतना मेकअप करके आती है कि उनका मुंह ऑस्ट्रेलिया का और हाथ पैर अफ्रीका के लगते हैं। और यार कुछ बीवियां जो अपने पति की बराबरी करना चाहती है, अगर सच में बराबरी करनी चाहती है ना, तो सेम सूट को 10 शादियों में पहन के दिखाए। वैसे ये बातें तो मैं वही शादी में बोल देता, लेकिन इंग्लिश बस मैं शाम को हूँ लेता। मुझे इंग्लिश नहीं आती यार, और वो लोग सब थोड़े इंग्लिश बोलने वाले हैं। भाई मैं तो इंटरव्यू में भी जब मुझसे पूछा गया व्हाट डू यू लाइक, मैंने कहा सर हिंदी में बता प्लीज। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो मैंने भी कह दिया कि मुझे अकेलापन पसंद है, और खासकर तो तब जब मेरे पास कुछ खाने को हो। भाई मुझे ना इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए जब रोड पर 2 लड़कियां लड़ती रहती है ना, तो मैं उन्हें देखने रुक जाता हूँ ताकि थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लूं। तो ना यार इसलिए मैंने अपने जॉब के इंटरव्यू हिंदी में ही दिए, और उन्होंने ना भी मुझे बहुत बहुत इजी सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि 8 का आधा कितना होगा। भाई इतना इजी, मैंने बता दिया कि अगर उसे आड़े काटो तो 0-0, और अगर सीधा काटो तो 3-3। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आप शादीशुदा? मैंने कहा हाँ शादीशुदा हूँ। तो वो मुझसे पूछे इस इंटरव्यू और आपकी शादी में क्या फर्क है? तो मैंने कहा कि ये इंटरव्यू में पहले आप सवाल पूछ रहे हो, फिर मुझे जवाब देना पड़ रहा है, और शादी में पहले मुझे जवाब देना पड़ता है, फिर वहां से सवाल आते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अगर आपकी वाइफ को भूत उठा कर ले जाए तो आप क्या करोगे? अब भाई मैंने कहा मैं क्या करूंगा, भूत ने गलती की है, वही भुगतेगा साला। अच्छा भूत भुगतेगा? और ऐसा जवाब दे कि तुम नहीं भुगतोगी?